हेलो फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपकी चैनल चॉक स्टॉक के अंदर। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे निफ्टी का चार्ट एनालिसिस एज पर कैमरा पाइवट पॉइंट और निफ्टी कल कैसा बिहेव करेगा। कल एक्सपायरी का दिन है, तो इम्पोर्टेंट दिन है, तो एक्सपायरी कहाँ पे होगी, कौन से लेवल पे होगी और निफ्टी का बिहेवियर क्या हो सकता है एज पर कैमरा पाइवट पॉइंट एंड चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, वो सब आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेडिक्शन से कि मैं अर्ली मॉर्निंग मेरी टेलीग्राम चैनल के अंदर सुबह आफ्टर मार्केट, यानी जब प्री ओपनिंग मार्केट होता है उसके बाद मार्केट क्लोज होता है, उसके बाद में थोड़ा सिनेरियो देता हूँ कि मार्केट का सपोर्ट ये रहेगा, मार्केट का रेसिस्टेंस ये रहेगा, और एक मैं ब्लू लाइन ड्रॉ करके देता हूँ कि शायद मार्केट इस वे के अंदर जा सकता है। तो पहले हम वो देखते हैं कि हमने कैसा प्रेडिक्शन दिया था सुबह 9:11 को। तो मैंने ऐसा जस्ट स्क्रीनशॉट निकाल के मेरी टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्टिंग किया था। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे जस्ट सुबह पोस्ट किया था कि आज मार्केट का सिनारियो ऐसा रहेगा, मार्केट अप साइड मूवमेंट जाके बंद हो सकता है, वो आज वो पूरा अप ट्रेंड के अंदर रहेगा। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया, आप देख सकते हो करीबन 11 बजे तक यहाँ तक जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सही था। उसके बाद ये जो पोर्शन है हम उसको निकाल दें तो उसके बाद जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सही था, और मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे जाके टच होके नीचे की तरफ 11,600 के आसपास क्लोज हुआ। तो ये जस्ट बात हो गई प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा। ये वाला जो पोर्शन है वो था आज का स्टॉप लॉस हंटिंग। वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे भोले भाले ट्रेडर्स यहाँ पे फंस गए और उन्होंने अपना बहुत सारा लॉस किया होगा आज के दिन के अंदर। मैं बताऊंगा क्यों। ये वीडियो को ज़रा अंत तक देखते रहिए। तो ये तो बात हो गई हमारा प्रेडिक्शन के बारे में, ऐसा पोस्टिंग करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से ये सबको रिमूव कर देता हूँ। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल सुबह आपको सब कुछ नया बना के दे दूँगा, कौन सा सपोर्ट एरिया है, कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, वो सब मैं आपको दे देता हूँ। हम फिलहाल इस वाले एरिया को यहाँ पे रखते हैं क्योंकि ये चार्ट के अंदर हमको समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो अभी मैं कैमरा पाइवट पॉइंट का लेवल दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट मेरे लिए कल बुलिश है। मार्केट कहीं ना कहीं 11,620 पे टच हो सकता है। तो आज करीबन 11,618 था उसने हाई लगाया, और ऑलमोस्ट मेरा एज पर प्रेडिक्शन, एज पर मेरा एनालिसिस, एज पर चार्ट एनालिसिस के हिसाब से आज 100% सही था, और प्रेडिक्शन के हिसाब से 80 to 85% मेरा सही अनुमान था। तो ये सब बातें जो है वो क्या है, आपको रोज़ ना रोज़ एनालिसिस करते रहोगे, चार्ट को रीड करते रहोगे कि कैसे मार्केट बिहेव करेगा, तो उसके बाद आपके अंदर आएगा। ऐसे तुरंत ही आप समझ जाओगे आज मुझे ऐसा बनना है, ऐसा होता नहीं है। एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कॉलेज के 4 साल करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके इंजीनियर बनते हो। तो ये मार्केट है, उसका कोई कोर्स नहीं होता है। आपको यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही जो दिखता है वही बिकता है। दूसरा एक बताना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। अभी शेयर मार्केट में क्या है, जो नज़र के सामने आपको दिख रहा है आपको उसको ही मानना है। फॉर एग्जांपल, आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो आप सोच क्यों रहे हो मार्केट नीचे आएगा, मार्केट क्रैश होगा। अगर मार्केट को क्रैश होना है तो क्रैश होगा, उस टाइम पे हम सेल करेंगे। लेकिन अगर हमारा नज़र के सामने मार्केट बुलिश है तो बुलिश ट्राई करो ना। मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर मार्केट आपको सामने दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो आप इतने दिमाग में डाल के चीज़ हो कि मार्केट क्रैश होने वाला है, अभी क्रैश हो जाएगा, अब गिरने वाला है, गिरने वाला है।
ऐसा नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। मैंने आपको बताया पहले, आपके सामने जो दिखता है चार्ट के ऊपर वो बुलिश दिख रहा है, तो आप सोच के हो कि मार्केट गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो दिखता है वही बिकता है। तो ये जस्ट छोटा मोटा आपको देना था थोड़ा एग्जाम्पल, इसके लिए दिया। अभी हम चार्ट एनालिसिस शुरू करते हैं। जिसने मेरे कल का वीडियो देखा नहीं है, एपिसोड नंबर 5, वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको आई वाले निशान पे मिल जाएगा। क्योंकि मैंने कल क्या बताया था, मार्केट ने ऐसा ही रिएक्शन दिया है। आज मार्केट फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और 11,620 टच कर सकता है, ऐसा मैंने कल के वीडियो में बताया था। अब हम बात करेंगे कैमिला पाइवोट पॉइंट आज के बारे में। तो ये मैंने यहाँ पे कैमिला पाइवोट पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। ये जो सब लेवल है कैमिला पाइवोट पॉइंट के लेवल है। जो लोग यूट्यूब पे नए हैं, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उससे गुजारिश है, मेरा कैमिला पाइवोट पॉइंट का, सीक्रेट ऑफ कैमिला पाइवोट पॉइंट का लिंक आपको ऊपर आई वाले निशान पे मिल जाएगा। वो ज़रा देख लीजिए, तो आपको बेसिक फंडा समझ में आएगा कि कैमिला पाइवोट पॉइंट कैसे वर्क करता है और कहाँ पे बाय रिवर्सल होगा, कहाँ पे सेल रिवर्सल होता है। तो ये जस्ट मोटा मोटा आपको वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। तो ये था अभी कैमिला पाइवोट पॉइंट, आज मैंने लगा दिया। मार्केट ओपन हुआ करीबन यहाँ पे 11,550 के आसपास फ्लैट ओपन हुआ। जहाँ पे कल ओपन हुआ ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे मार्केट गया, ये H3 का लेवल है, यहाँ पे होता है शेयर रिवर्सल। लेकिन आप देख सकते हो, मैं थोड़ा चार्ट को जूम करता हूँ तो आपको देखने में आसानी रहे कि आज का चार्ट एनालिसिस, उसके बाद हम कल के लिए क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट को यहाँ पे शेयर रिवर्सल होना था तो मार्केट सीधा यहाँ से गिर जाता, लेकिन यहाँ पे इसने होल्ड कर दिया। यहाँ पे होल्ड किया, मार्केट गिरा नहीं, यानी यहाँ से ही हमको समझ में आया कि मार्केट आज बुलिश होने वाला है। फिर ये था, मैंने कल बताया था 11,560 का लेवल एक रेसिस्टेंस फेस करेगा। तो यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना था तो तुरंत गिर जाता, यहाँ पे इतनी बार होल्ड नहीं करता। यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच में फाइटिंग हो रहा था, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हो सेलिंग, वो बोले भाले इन्वेस्टर जो नए नए मार्केट के अंदर आए, उनको फंसाने के लिए यहाँ पे ये खेल रचा गया है। वो क्यों रचा गया मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, वीडियो को देखते रहिए एंड तक। फिर मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ मोड़ कर लिया और मार्केट 11,618 के हाई बना के टच हो गया। तो ये बात जनरली बात हो गई कैमिला पाइवोट पॉइंट कैसे रिएक्शन देता है उसके आसपास। अभी मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करता हूं। अब यहाँ पे हो गया बुलिश ब्रेकआउट। क्या हो गया यहाँ पे कैमिला एज पर बुलिश ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे कोई फॉलोअप कैंडल नहीं आया। लेकिन जो लोग मार्केट को वॉच करते हैं, बहुत दिनों से इसको यूज़ करते हैं, उनको पता है ये है बुलिश ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा नहीं है बहुत। तो यहाँ पे फॉलोअप कैंडल नहीं आया, मार्केट ने सेलिंग दिखाया। फिर मार्केट वापस यहाँ से यू टर्न लिया, बाद में बुलिश ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे दिया फॉलोअप कैंडल। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और आपका टारगेट रहेगा H5 का लेवल। आप देख सकते हो H5 लेवल पे आने के बाद मार्केट ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया एग्जैक्टली वहाँ पे जाके, और मार्केट नीचे की तरफ जाके 11,604 के आसपास क्लोज हुआ। तो ये बात हो गई आज के बारे में, कैमिला पाइवोट पॉइंट बुलिश ब्रेकआउट आज उसने दिया है और कैसे वर्क करता है वही मैंने आपको बताया। अब हमारे पास आज के डेटा आ गए कि आज का हाई लो और क्लोज क्या है। तो इसके हिसाब से मेरे पास एक एक्सेल सीट है, वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये आज का हाई, आज का लो 11,517 और आज का क्लोज 11,605। तो इसके हिसाब से हमको मिल जाएगा, यहाँ पे पाइवोट का लेवल मिल जाएगा 11,580, सेल रिवर्सल का लेवल मिल जाएगा 11,632 और बुलिश ब्रेकआउट 11,660, बेरिश ब्रेकआउट 11,549 और बाय रिवर्सल 11,576। तो ये सब लेवल हमको मिल गए। वो सब लेवल मैंने यहाँ पे चार्ट के अंदर ड्रॉ कर दिए हैं पहले से। तो मैं आपको वो लेवल दिखाता हूँ।
ये सब मैंने चार्ट के अंदर लेवल ड्रॉ कर दिए। आपको यहाँ पे जो लाइन दिख रही है पर्पल लाइन, वो पाइवट की लाइन है। ये ग्रीन लाइन है वो है क्या है, बाय रिवर्सल। ये है रेड वाली सेल रिवर्सल। और ये है बुलिश ब्रेकआउट 11660। ये है बेरिश ब्रेकआउट। और ये है HL5 टारगेट नंबर 1 बेरिश ब्रेकआउट का। तो अभी हम समझेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट कहीं ना कहीं अप डाउन मूवमेंट होते, थोड़ा मार्केट कल वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। तो कल मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटाइल रह सकता है। तो इसका देखते सिनारियो क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा सेलिंग आएगा। ये वाले लेवल पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को 632 लेवल के ऊपर ले जाएगा। फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाएंगे, वापस से मार्केट नीचे आएगा। फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, फिर वापस से ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा मार्केट। तो कल कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो 11570 और 11630 के बीच के अंदर उसकी एक्सपायरी होगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर H3 लेवल के ऊपर 116, तो मार्केट 11660 का जाके बाद में नीचे आ सकता है 11580 के लेवल के आसपास, और बाद में थोड़ा ऊपर जाके ऐसा रह सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो। लेकिन गैप अप होने के चांसेस थोड़े कल कम है, गैप डाउन होने के चांसेस भी कम है। तो मुझे लगता है कल कहीं ना कहीं निफ्टी फ्लैट ओपन होके पूरा साइडवे सिनारियो रह सकता है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी 11570 से लेकर 11630 के बीच में रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो एरिया है जो पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था वो यहाँ पे बन जाएगा सपोर्ट, क्योंकि जो रेसिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद वो एरिया बन जाएगा सपोर्ट। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेगा या फिर इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेगा, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके अंदर ही घूमता रहेगा। कल के लिए ये एक्सपेक्टेशन है। अब हम बात करेंगे ये वाले लेवल की कि यहाँ पे सेलिंग आया वो किसका रीज़न क्या है, और यहाँ पे फंस क्यों गए हमारे भोले भाले इन्वेस्टर। तो इसके लिए मैं कैमिला पाइवट पॉइंट को हाइड कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सब ड्राइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो आपको चार्ट देखने में आसानी रहे। तो अब हम जाएंगे थोड़ा पीछे, चार्ट को मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। चार्ट को मैंने जूम आउट किया। अभी यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे अपवर्ड वेज पैटर्न बन रहा था, ऐसा मैंने आपको कल बताया था, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। मैंने आपको कल बताया था कल अपवर्ड वेज पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये इसके अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे क्या किया इसने, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप देख सकते हो ब्रेक किया। यहाँ पे सब लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किए, जो नए लोग हैं यहाँ पे उन्होंने सेल करना चालू कर दिया। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है यहाँ से उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। क्या कर दी? बाइंग शुरू कर दी। और जो यहाँ पे जो सेल किए थे वो सब यहाँ पे निकलते गए, सब एग्जिट होते गए। फिर कुछ लोग यहाँ तक रुके, फिर यहाँ पे एग्जिट हो गए, फिर यहाँ पे वापस नीचे आया तो वापस उन्होंने वापस सेल किया होगा यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे फंस गए होंगे। तो ये सब साइकोलॉजी रहता है एक ट्रेडर का कि कैसे काम करता है ट्रेडर का साइकोलॉजी। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकन हो गया और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस गए और यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करता रहा। मैंने आपको बता दिया था, जो लोग मेरी चैनल कल का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा
कि ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टेड ट्रेंड लाइन है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना शेयर करोगे, जितना लाइक दोगे, मैं ऐसा रोज़ वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी ट्रेडिंग फॉर टुमारो।